तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 स्टॉक्स के बारे में और उनसे जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स भी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन पैनल के बारे में। तो ग्रीन पैनल से जुड़ी हुई दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। क्या है वो खबर? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कंपनी केपेक्स करने जा रही है करीब 8 से 10 करोड़ का। तो रिसेंटली दोस्तों इन्होंने अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है उसको यहाँ पर शट डाउन किया है 8 दिनों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ये न्यू मशीनरी और कुछ यहाँ पर एक मैट हीटिंग सिस्टम लगाने जा रहे हैं टू टू स्पीड अप द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इंक्रीज दी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो अपनी कैपेसिटी को ये बढ़ाने जा रहे हैं और साथ ही साथ करीब 8 से 10 करोड़ का यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेंडिचर होगा। और जो करंट जो इनका क्यूबिक मीटर अगर आप देखें पर एनम जो इनकी कैपेसिटी है वो है 3,60,000, जो बढ़ के हो जाएगी करीब करीब 4,44,000 पर एनम। तो देखिए दोस्तों, जब भी ग्रीन पैनल की बात आती है तो ग्रीन पैनल मैं आपको ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूँ और हमारी वन ऑफ द फेवरेट हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनी में आती है, जहां पर ये कंपनी लगातार प्लाईवुड को डिसरप्ट करती आ रही है। एमडीएफ की कैपेसिटी की अगर हिसाब से बात करें तो लार्जेस्ट है इंडिया में और बहुत ही शानदार कंपनी है। फंडामेंटली बात करें या फिर फाइनेंशियली बात करें तो ये स्टॉक दोस्तों देखिए काफी निचले स्तरों में मैंने रिकमेंड किया और ज्यादा करेक्शन नहीं आ रही है। मार्केट में डेफिनेटली करेक्शन आई है, लेकिन इस स्टॉक में हमको ज्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिल रही है। एक गजब के अप ट्रेंड में हमको ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो अगर ये दोस्तों वापस से अगर नीचे आता है करीब करीब मान के चलिए 410 के आसपास या 410 से 420 के आसपास, तो आप इसमें जरूर फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अभी केपेक्स बढ़ा रहे हैं। तो लगता है दोस्तों कल के दिन हमको एक तेजी इसमें आती हुई देखने को मिल सकती है। लेट्स सी अगर गिरावट होती है तो एक अपॉर्चुनिटी ही होगी। सेकंड स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर सीक्वेंट साइंटिफिक। तो सीक्वेंट साइंटिफिक के स्टॉक में अगर आप देखें ऊपरी स्तरों से दोस्तों बहुत ही जबरदस्त गिरावट इसमें देखने को मिली। अराउंड अराउंड 50% की हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। देखिए ऊपरी स्तरों से अभी जो स्टॉक है करीब करीब 43% करेक्शन पे हमको देखने को मिल रहा है और ये 50% तक गया था। निचले स्तरों से इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है और उसके पीछे के रीजंस भी मैंने आपको बताए थे कि जो टर्की वाला इशू है, जो इनकी करेंसी जो यहाँ पर डिप्लीट होती जा रही है, जिसकी वजह से इनके एक जो टर्की वाला बिजनेस है जो एक मेजर कंट्रीब्यूशन है इनके रेवेन्यू में, तो वो डेफिनेटली उसको इम्पैक्ट कर रहा है। वहाँ की जो पॉलिसीज हैं वो इतनी अपसर्ड नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से सीक्वेंट साइंटिफिक के स्टॉक में हमको ये रिएक्शन देखने को मिला। इसको मैं ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ पर देखिए निचले स्तरों से रिकवरी आ रही है और एक गजब की जो है इसमें बाइंग देखने को मिल रही है दोस्तों निचले स्तरों पे। अब ये जो है न्यूज भी आपके साथ शेयर में करना चाहूंगा यहाँ पर दोस्तों। वो न्यूज है कि मनीष गुप्ता जो इनके एग्जिस्टिंग जो एमडी सीईओ थे, उन्होंने यहाँ पर रिजाइन कर दिया और राजा राम नारायण जी को यहाँ पर इन्होंने अपॉइंट कर लिया एज ए न्यू एमडी सीईओ फॉर द कंपनी फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। अब ये राजा राम नारायण कौन है, इनके बारे में थोड़ा अगर आपको बताऊं तो बेसिकली दोस्तों ये जो है इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी एचयूएल के साथ, यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ, और रिसेंटली इन्होंने सनोफी से रिजाइन दिया है। सनोफी के ये हेड थे, उसको यहाँ पर सनोफी में रिजाइन देके इन्होंने सीक्वेंट साइंटिफिक को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, तो बेसिकली मैं दोस्तों इसमें इन्वेस्टेड था, लेकिन मैं यहाँ पर निकल चुका हूँ क्योंकि फंडामेंटल्स थोड़े से यहाँ पर खराब हो चुके थे टर्की के इशू की वजह से। तो मैं यहाँ पर निकल चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी भी लगता है सीक्वेंट साइंटिफिक के एक बहुत ही प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, क्योंकि देखिए एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ बिजनेस है और ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ठीक है। और जो अडॉप्शन है कंपेनियन एनिमल्स का वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो उसके लिए जो लाइफ स्टॉक है, फीड स्टॉक है, क्वालिटी फीड स्टॉक की रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए जो एपीआईज है ये कंपनी बनाती है। और यूएसडी यूएस एफडीए अप्रूवल, इकलौती कंपनी इंडिया की जिसके पास ये यूएस एफडीए अप्रूवल है। तो डेफिनेटली उसको कंपनी काफ़ी अच्छी है। बाकी आप अपनी रिसर्च और स्टडी जरूर कीजिए। मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं इसमें से निकल चुका हूँ। क्या मैं फ्रेश बाइंग करूंगा? जी नहीं दोस्तों, अब मैं इसमें फ्रेश बाइंग नहीं कर रहा हूँ। लेट्स सी इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको बाद में हम ट्रैक करेंगे, लेकिन फॉर टाइम बीइंग यहाँ पर कंपनी का जो बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है और नीचे फ्रेश बाइंग है। अब जो नया एमडी है, लेट्स सी वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। तो मुझे लगता है यहाँ पर ग्रोथ काफी अच्छी है। अगर यहाँ पर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज ढंग से होती हुई नजर आई तो ये स्टॉक भी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है आगे आने वाले समय में। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर हाइकल लिमिटेड, और हाइकल के बारे में भी रिसेंटली हमने वीडियो बनाया दोस्तों। यहाँ पर आपको बताया सूरत गैस लीक इंसिडेंट हुआ जिसमें कुछ लोगों की जान गई, तो इसमें हाइकल का नाम भी आया, क्योंकि जो टैंकर था जो फैसिलिटी से गया था उसमें बेसिकली यहाँ पर कुछ ऐसी गैसेस थी जो टॉक्सिक थी। हालांकि क्लैरिफिकेशन आ गया था हाइकल का कि वो जो गैस थी डाइल्यूटेड थी, टॉक्सिक नहीं थी। लेकिन उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट यहाँ पर निकल के सामने आ रही है, वो है कि हाइकल के कुछ जो डायरेक्टर्स हैं, 3 डायरेक्टर्स हैं हाइकल के, वो यहाँ पर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आप देख देख सकते हैं हाइकल की बात यहाँ पर हो रही है। और जो डीसीबी अरेस्टेड वर मनसुख पटेल, ठीक है, जो हेड है सस्टेनेबिलिटी एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स में, अभय दांडेकर जो जनरल मैनेजर है इंचार्ज ऑफ सप्लाई चेन,
मचिंद्रानंत गोडे जो हेड ऑफ प्रोडक्शन डिवीजन है हाइकल में, तो इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन दोस्तों देखिए, प्रमोटर्स की एक बात करें तो प्रमोटर्स का यहाँ पर मेरे ख्याल से उनको भी ये नहीं पता है कि यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। लेट्स यहाँ पर क्या इन्वेस्टिगेशन सामने आती है निकल के। लेकिन अगर मैं क्या करने वाला हूँ, तो ये न्यूज़ डेफिनेटली एक नेगेटिव न्यूज़ है कि हाइकल के 3 डायरेक्टर यहाँ पर गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अब पर्सनली मेरा क्या यहाँ पर स्टांस रहने वाला है, वो भी जानना आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं हाइकल में इन्वेस्टेड हूँ, और जब तक ये करीब-करीब 480 का ब्रेक नहीं करता, मैं इसको जो है सेल नहीं कर रहा हूँ। डेफ़िनेटली नेगेटिव अभी सेंटीमेंट जनरेट है, लेकिन मेरे ख्याल से हाइकल अच्छी कंपनी है, प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये केमिकल प्लांट्स में होता रहता है, हमने देखिए क्लैरिफिकेशन भी मिल चुका है हमको हाइकल में। तो मैं इसमें बना हुआ हूँ दोस्तों अभी हाल-फिलहाल के लिए। यहाँ पर मैं ऐसा कोई डिसीज़न नहीं ले रहा हूँ कि स्टॉक को बेच रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर ये ब्रेक करता है 200 डे मूविंग एवरेज को ऑलमोस्ट, जो इसका करीब-करीब आप कह सकते हैं 470 के नीचे है, तब मैं इसको दोस्तों यहाँ पर बेच के निकल जाऊँगा। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर अभी होल्ड कर रहा हूँ अपनी पोज़ीशंस को। बाकी और कुछ अपडेट आएगी तो मैं आपको देता रहूँगा। आप इसमें भी अपनी पोज़ीशन को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, तो ये आपका डिसीज़न होगा दोस्तों, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। लेकिन इस लेवल पे ये कंपनी जो वैल्यूएशंस है अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं फॉर दी लॉन्ग टर्म, क्योंकि कंपनी के पास अच्छी खासी एक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नज़र आते हैं एपीआई सेगमेंट में, जहाँ पर इनके पास लॉन्ग टर्म जो है एग्रीमेंट्स भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी हैं, तो अच्छी जो है मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, तो आप इसमें बाइंग ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अपनी रिसर्च कीजिएगा, यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों अ, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर टाइटन। अब टाइटन के रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पर क्या एक अपडेट है, तो अपडेट यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि दोस्तों टाइटन में रिसेंटली जो राकेश झुनझुनवाला जी हैं, उन्होंने अपने स्टेक को यहाँ पर बढ़ाया है। देखिए 3.80 से बढ़ा के 4.02 कर लिया है। हालाँकि जो मैडम है उनका स्टेक सेम है, लेकिन राकेश झुनझुनवाला की जो इंडिविजुअल होल्डिंग है वो बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने इस क्वार्टर में टाइटन में डेफिनिटली स्टेक बढ़ाया है, जो कि एक पॉजिटिव है। लेकिन क्या इसको देख के हमको कभी निवेश करना चाहिए? जी नहीं दोस्तों, कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए इसको देखकर, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं है कि न्यूज़ तो अभी हमको आती हुई देखने को मिली है रिसेंटली पिछले वीक की, लेकिन उन्होंने पहले ही अपनी स्टेक बढ़ा लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर डेफ़िनिटली ये पहले से ही माना जा रहा है कि Q3 के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं टाइटन के। तो यहाँ पर डेफ़िनिटली एक अच्छे नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिल सकते हैं बिकॉज़ ऑफ फेस्टिव डिमांड। तो हो सकता है वो यहाँ पर जो ये स्टॉक जो है नीचे आने लग जाए, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें प्राइस्ड इन हो चुकी है निचले स्तरों से। आप देखिए दिसंबर के बाद से आप देखिए स्टॉक में एक ज़बरदस्त हमको तेज़ी देखने को मिली। अब उनके देखा-देख हमको निवेश नहीं करना है, क्योंकि न्यूज़ बाद में आती है दोस्तों, और वो जो स्टॉक है वो पहले ही एक्वायर कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जब न्यूज़ आए तभी आपने बाय कर लिया। हाँ, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ऊपरी स्तरों से ये स्टॉक अभी करेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनका कहना है कि 36% की ग्रोथ आ सकती है टॉप लाइन, बॉटम लाइन में। तो अगर उतनी नहीं आई तो ये स्टॉक गिर भी सकता है, तो इस हिसाब से अपना डिसीजन लीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, डेफिनिटली ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, ज्वेलरी डिमांड काफ़ी अच्छी है। टाइटन ने मार्केट शेयर भी यहाँ पर गेन किया है, रीजनल जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं उनका मार्केट शेयर यहाँ पर कैप्चर किया है। तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पर किसी भी न्यूज़ बेस्ड यहाँ पर आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, तो मुझे दोस्तों थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आ रहा है। काइंड ऑफ डबल टॉप या ट्रिपल टॉप पैटर्न बनता नजर आ रहा है, और जो है 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक थोड़ा मेरे हिसाब से करेक्ट हो सकता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी हमको प्रेशर देखने को मिल सकती है। 5268 का प्राइस है, करीब करीब ये 5000 तक भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों कंपनी काफ़ी अच्छी है। ग्रोथ जो है प्रोस्पेक्ट इसमें काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, ईएमएस इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोइंग है इंडिया की बात करें तो। और यहाँ पर एक अभी रिसेंटली न्यूज़ भी हमको आती हुई देखने को मिली है। डिक्सन फॉर्म्स जेवी विद जापान्स रेक्सैम टू मैन्युफैक्चर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। तो यहाँ पर जापान की जो रेक्सैम है उसके साथ इन्होंने जेवी किया है, जिसमें 40% डिक्सन का रहने वाला है, 60% रेक्सैम का रहने वाला है। और रेक्सैम के साथ इन्होंने आई थिंक पहले भी एक 5G कोलैबोरेशन किया था यूएस के लिए। और अभी एसर के साथ इन्होंने बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है। लैपटॉप यहाँ पर कई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, लगातार अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने पीएलआई स्कीम का इनको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो डिक्सन दोस्तों एक काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर ये नीचे गिरता है तो एक अगेन अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म के लिए, आपको इसको ज़रूर जो है बाय करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर प्रिंस पाइप का स्टॉक देखिए दोस्तों, काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले मई से अगर आप देखें तो ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, मतलब कि 7 महीने हो गए स्टॉक टस से मस नहीं हुआ है, बिल्कुल रिटर्न नहीं बने। लेकिन अब जो ये नीचे वॉल्यूम आया है ना दोस्तों, गजब का वॉल्यूम आया, और ये जो वॉल्यूम है इसको ऊपर लेके जा सकता है। अगर ये 756 का
मार्क क्रॉस करता है तो एक गजब की तेजी हमको इसमें आती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए प्रिंस पाइप काफ़ी अच्छी कंपनी है। एस्ट्रल के बाद अगर हम बात करें तो प्रिंस पाइप भी मुझे लगता है ग्रोथ यहाँ पर आ सकती है प्रिंस पाइप में, क्योंकि पाइप सेक्टर ऑलरेडी आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि हाई ग्रोथ सेक्टर है, जहाँ पर गवर्नमेंट का भी काफ़ी पुश है। और प्रिंस पाइप के बाद जिस प्रकार के टाई अप्स हैं, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स हैं, ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है और सीपीवीसी में डेफिनेटली डिमांड हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर मैं एक अपडेट आपको देना चाहूँ प्रिंस पाइप के रिगार्डिंग, तो रिसेंटली इनकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रेडिट रेटिंग में रिवीजन हुआ है। क्रिसिल ने यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है। तो अपग्रेड में बताया तो अब इन्होंने ए प्लस स्टेबल कर दिया है, पहले ए पॉजिटिव थी। शॉर्ट टर्म रेटिंग भी इन्होंने अपग्रेड कर दी है। टोटल बैंक फैसिलिटीज भी अपग्रेड हो चुकी है, 668 करोड़ की हो चुकी है, पहले 591 करोड़ की थी। तो क्रेडिट रेटिंग बढ़ने से डेफिनेटली इनको फायदा होता है। तो ये लोन यहाँ पर जो है डेफिनेटली बोरो जो है कम रेट पे कर सकते हैं। जितनी अच्छी क्रेडिट रेटिंग होती है उतनी कम इंटरेस्ट रेट पे कंपनी बोरोइंग कर पाती है। तो इतने उतने कम रेट पे अगर वो अगर वो उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होगी तो उनका दोस्तों उतना ही ज़्यादा वहाँ पर फायदा होता है। तो ये है दोस्तों छठा स्टॉक प्रिंस पाइप। डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस पे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन रही है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये हैं 6 स्टॉक्स। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।